अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी हाँ, तो नाज़रीन मज़ा आ गया। जी, कशमाला को पड़ा ज़ोरदार सा थप्पड़ अम्मा साइन से और मुझे इतना सुकून मिला, ऐसा लग रहा था जैसे ये थप्पड़ मैंने खुद उसको रिसीव किया है। और कसम से ये जो चस है ना, उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। लेकिन इस ड्रामे में कुछ मिस्टेक भी थी एंडिंग में, जो कि मैंने महसूस की हैं, शायद आपने ना की हों। अगर आपने भी किया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, तो नाज़रीन सुंबुल का और खिज़र का तो बताया ही नहीं, हमें ये था कि मकाफ़ात अमल देखने को मिलेगा। फ़िज़ा से सुंबुल माफ़ी मांगेगी, ये सारा सीन तो भाई इन्होंने छोड़ ही दिया। मतलब कि पिछली किस्त में ही उनका सारा किस्सा तमाम कर दिया। उन्होंने इस किस्त में तो उनकी परछाई दिखाना भी मुनासिब नहीं समझी। यहाँ तक कि सरफराज के माँ बाप उससे मिलने जेल में जाते, भाई यहाँ ये सीन भी देखने को नहीं मिला। भाई उसका बाप आता, उसको 3-4 ताने देता, टोन करता, हमें थोड़ा और मज़ा आता, सरफराज की थोड़ी और बेइज्जती देखते जेल में सबके सामने। लेकिन ख्याल है उन्होंने तो कोई ऐसा सीन नहीं दिखाया। और बात करते हैं एंडिंग की और कशमाला के सीन की। यकीन करें कशमाला की जब तक क्लास होती रही है ना, बड़ा अच्छा सा आती रही है। और खैर जब दुआ आती है और कहती है कि मैं सबके सामने साबित करूंगी, तो कशमाला कैसे डटाई से कहती है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है गजनवी, ये झूठ बोल रही है गजनवी, ये मतलब के सारे बच्चे हैं, भाई तुम ही तेज हो। लेकिन मज़ा आ गया वो इसका वो सीन देखने में, जैसे वो गिड़गिड़ाती है और स्पेशली जब वो कहती है कि गजनवी दुआ को तलाक दे दो, मैं आपसे कह रही हूँ झूठ बोल रही है। भाई यहाँ तो मुझे ऐसे ही लगा कि सचमुच ही कहीं गजनवी सचमुच ही तलाक ना दे दे दुआ को। लेकिन खैर ऐसा हुआ नहीं। और इसके बाद दुआ कहते हैं कि नहीं गजनवी, मैं पूरे सबूतों के साथ आई और इस पर मैं साबित करके रहूँगी कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर है। और मज़े की बात तो ये है कि जब वो वॉइस मैसेजेस सुनाती है तो वो कहती है कि ये वॉइस मैसेज तो मेरे है ही नहीं गजनवी, ये तो मतलब कि वॉइस किसी से भी करवा सकती है और ये वॉइस मेरी है ही नहीं। ये क्या साबित करना चाहती है, ये क्या कहती है कि गजनवी यकीन कर लेगा, गजनवी तुम पर कभी भी यकीन नहीं करेगा। जहाँ पर दुआ एक आवाज़ लगाती है जाफर ज़बरदस्त किस्म की, वहाँ पर मुझे थोड़े से पावर इस लड़की में नज़र आती है। पूरे एपिसोड में कहीं इसमें थोड़ी सी भी पावर नज़र नहीं आई, लेकिन इस पर इसमें पावर देख के बड़ा अच्छा सा फील हुआ। और जैसे ही उसके हुक्म पर नाज़िल होता है जाफ़र, बिल्कुल वैसे ही नाज़िल हुआ था जैसे गजनवी के आर्डर पर वो हाज़िर होता है। मतलब कि बहुत मज़े का सीन था जब वो जाफ़र लाकर सरफराज को फेंकता है ना, ये ले साईं जी, ये रहा आपका दुश्मन। वहाँ पर जो कशमाला का रंग होता है ना, वो तो देखने वाला होता है। मुझे तो वो सीन बहुत ही अच्छा लगा और सरफराज सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता है। भाई हम तो ऐसे ही सोच रहे कि पता नहीं जाफ़र बिक गया है, जाफ़र ने कशमाला का साथ देना शुरू कर दिया है या जाफ़र दुआ के ख़िलाफ़ है। भाई यहाँ तो जाफ़र ने जो वफ़ादारी दिखाई है ना, वो कमाल कर दिया है। एक कमेंट तो इसके बारे में भी लाजमी बनता है नाजरीन। कशमाला अपना रोना रोती है ना, वो भी बहुत कमाल का रोना था। मतलब कि कितना रोती है भाई ये औरत, जब वो कहती है गजनवी से कि दुआ को तलाक दे के घर से निकालें, तो जब वहाँ पे बाबा साईं की एंट्री होती है ना, यकीन करे वो एंट्री भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। और उनकी आवाज़ में जो रोब था ना, वो भी कमाल था। जब वो कहते हैं गजनवी तलाक नहीं देगा दुआ को, तो कशमाला का जो रंग होता है ना बचा कुचा, वो भी उड़ जाता है। और कशमाला का रंग सिर्फ अब्बा साईं को देख के नहीं उड़ता, बल्कि अब्बा साईं के हाथ में जो ज़वार की डायरी होती है ना, जो यकीन करे ऐसा लगता है कि वो डायरी जो है ना, ज़वार ने अपने जीते जी नहीं लिखी थी, बल्कि मरने के बाद लिख के गया था कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी डायरी जो है ना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा कि मेरा कत्ल किसने किया है। ये सीन तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये डायरी उसने जीते जी नहीं बल्कि अपने मरने के बाद लिखी है, कि उसका कत्ल जो है वो उसके मरने के बाद जो है उसकी डायरी को देखा जा रहा है और उसके बारे में जाना जा रहा है। जी हाँ, तो नाजरीन अगर बात की जाए डायरी की, तो ये वही डायरी थी जिसको ख़त्म करने के लिए कशमाला ने नुकरानी को कहा था कि इसे जला दो। लेकिन उस नुकरानी ने भी क्या ही कमाल किया भाई, अपने लालच की खातर उसने इस डायरी को जलाया नहीं बल्कि संभाल के रखा कि वो आने वाले मौके पे उसको कशमाला को जो है वो ब्लैकमेल करेगी। लेकिन कशमाला को क्या ब्लैकमेल करना था, वो डायरी भी हाथ लग जाती है जाफ़र के। भाई जाफ़र ने तो ऐसे मतलब कि जैसे ज़मीन के 7वीं तह में से उसने छुपे राज निकाले हैं ना, उसने तो भाई ये काम किया है इस एपिसोड में। उसने वो डायरी भी ढूंढी है और मीरा का भी उसने पता लगा लिया नुकरानी का कि भाई मीरा आ जाओ तुम भी सामने और बताओ सबको सच के सब सच क्या है। तो इसके बाद मीरा भी आ जाती है, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि साईं मुझे माफ़ कर दें, ये सब मैंने ही किया है, ये डायरी मुझे जलाने के लिए दी गई थी लेकिन मैंने संभाल के रखी हुई थी। यहाँ तक कि ज़वार साईं का कत्ल भी इसी ने करवाया है। यहाँ पे कशमाला के साथ जो सबसे बड़ा हाथ हुआ है ना, वो हाथ ये है कि भाई जिसका कशमाला ने इस्तेमाल किया, जिसको उसने ख़रीदा, हर कोई मतलबी निकला। सरफराज को उसने ख़रीदना चाहा तो सरफराज ने अपने मतलब की खातर उसकी सारी कन्वर्सेशन को सेव रखा, जो बाद में दुआ के काम आती हैं।
بے قصور ثابت ہونے کے لیے، اور اگر اس نے نکرانی کو استعمال کرنا چاہا تو بھائی یہاں نکرانی نے بھی کمال کیا، اپنے لالچ کی خاطر اس نے ڈائری کو جلانے کے بجائے سنبھال کے رکھا تاکہ وہ بعد میں کشمالہ کو بلیک میل کر سکے. یعنی کہ کشمالہ نے جس کو بلیک میل کرنا چاہا اس نے ہی اس کو بلیک میل کرنا چاہا. تو یہ جو ہاتھ ہوا ہے نا کشمالہ کے ساتھ، یہ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں. اس کے بعد دعا یہ کلیئر کرتی ہے کہ جو سرفراز کے پاس موبائل ہے اس میں اس کے سارے ثبوت موجود ہے، جو کنورسیشنز کشمالہ کے سرفراز کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، سرفراز نے وہ سارا کچھ محفوظ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بعد میں کشمالہ کو بلیک میل کر سکے. تو جی ہاں ناظرین، یہ موبائل بھی غزنوی کے ہاتھ لگتا ہے، غزنوی پکڑ لیتا ہے. اس کے بعد کشمالہ کہتے ہیں کہ غزنوی یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. غزنوی اس کا یہ ریئیکٹ دے کر تو میں بہت ہی حیران تھی، کیونکہ وہاں تو اس کو چپ کر جانا چاہیے تھا، لیکن آخرکار وہ سب سے تنگ آ کر ابا سنگھ کے سامنے قبول کر لیتی ہے. ہاں زوار کی قاتل وہی ہے، کیونکہ وہ غزنوی سے محبت کرتی تھی، لیکن مرنے سے پہلے جو زوار ہے وہ سارا کچھ جعفر کو بتا چکا تھا، اور جعفر آج تک اس گھر کی عزت کے لیے خاموش تھا. لیکن جب غزنوی کو زہر دینے کا وقت آیا، اس کے بعد جعفر کی جو برداشت ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گئی. اس کے بعد جعفر بھی ٹھان لیتا ہے کہ سائیں کی خاطر وہ سب کو بے نقاب کرے گا، اور جعفر جو ہے وہ کشمالہ کے خلاف ثبوت ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. اور ابا سعید جو ہوتے ہیں ان کی جو معافی تھی نا دعا سے، انہوں نے وہ بھی مانگ لی، اور اماں سے دعا کو گلے لگا لیتی ہیں. اور ناظرین کہ یہاں پہ بات کی جائے نوشیروان کی، تو ہم تو پورے ایپیسوڈ میں بھائی میں تو یہی انتظار کرتا رہا کہ بھائی نوشیروان بولے گا، بڑے زبردست ڈائلاگ ہوں گے اس بندے کے. ظاہر سی بات ہے بڑی دبنگ قسم کی پرسنالٹی دکھائی گئی ہے، لیکن یقین کریں اس میں تھوڑی سی مایوسی مجھے بھی پرسنلی بہت ہوئی ہے کہ صرف 2 ہی ڈائلاگ تھے. جب ایک ڈائلاگ اس نے بولا کہ خبردار اگر دعا کو ہاتھ لگایا، تو دوسرا ڈائلاگ اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی قاتلہ کا سر خود جو ہے وہ کاٹ دیتا. بس اس کے علاوہ اس کا کوئی تیسرا ڈائلاگ نہیں تھا. بس وہ تو دیکھے ہی جا رہا تھا، کبھی دعا کی طرف دیکھتا تھا، دعا بولتی تھی، ابا سائیں بولتے تھے تو اس طرف دیکھنا شروع ہو جاتا تھا. بھائی نوشیروان تو اس سارے ایپیسوڈ میں جو ہے نا وہ دیکھتے ہی رہا ہے. ہاں رومانس کرنے میں تو بھائی ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ سپرب ہوتا ہے، اور اینڈ میں جو اس کا ہوتا ہے رومانس اس کے ساتھ دعا کے ساتھ رومانٹک سین دکھایا جاتا ہے تھوڑا سا، وہ کمال کا تھا. یہ سین کروا لو ان سے جتنے مرضی، ہمارے ایکٹریسز سے، ٹھیک ہے، ایکٹرز جتنے بھی ہیں ان سے یہ کروا لو، ٹھیک ہے. اگر بات آ جائے کوئی ادھر ادھر کے سین کی تو وہ بھی بس جو ہے بڑی مشکل سے ان سے ہوتے ہیں. تو خیر کافی اچھی ان کی اینڈنگ رہی. اور اس کے بعد سرفراز کو فضا کے گھر لے کر جاتے ہیں. سرفراز فضا سے معافی مانگتا ہے، اور فضا نے کہا معاف کرنا تھا، وہ تو تماچا ہی دے مارتی ہے اس کے منہ کے اوپر. تو یہ جو ہے وہ سین دکھائے جاتے ہیں، بڑی ہیپی اینڈنگ ہوتے ہیں. تو ناظرین ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھے سے ڈرامہ سیریل کے ریویو کے ساتھ. آئی ہوپ سو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور ہاں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو اس کی اینڈنگ کیسی لگی ہے.